हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। जो प्रैक्टिस सेट 5 जो है, जो बिहार दरोगा का बहुत जल्द 2000 प्लस वैकेंसी जो आने वाली 2000 प्लस सीट की, उसी के लिए यह प्रैक्टिस सेट 5 तैयार किया गया, जो कि इससे पहले 1 से 4 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है हूबहू जैसे पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है, यह प्रैक्टिस सेट 5 है, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है। जो कि 100 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो यह 200 नंबर का होता है। 2 घंटा का पेपर होता है, जो कि पूर्णतः यह बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन देखने से पहले जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। यहाँ बताना है आपको, जो कोशिकांग यहाँ जो दिया गया इसमें बताना है कि जंतु कोशिका जो एनिमल सेल जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है, जबकि यह पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल में जो है यह पाया जाता है। तो देखते हैं, पहले देख कोशिका भित्ति जो कि पाया जाता है, अगला देख लवक जो कि ये भी होता है, तथा अगला देख रिक्ताएं जो कि रिक्ताएं जो होता है ये भी होता है। तो इसमें जो हो जाएगा ए बी सी दोनों हो जाएगा। ये ए बी सी जो कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तियाएं जो दिया गया है, यह एनिमल कोशिका में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, लेकिन वह जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2 नंबर जो दिया है, दिया गया कि मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये मैग्नीशियम जो मिश्र धातु जो होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ दिया है कि इसका प्रयोग क्या होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है हवाई जहाज बनाने में या तराजू बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो देखते हैं यहाँ कार्बनिक यौगिक इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला देख कार्बोजेलिक एसिड जो कि है, अगला दे दिया एक न्यूक्लिक एसिड जो कि ये भी है, तथा अगला दे साइनाइड जो कि साइनाइड जो होता है यह जो होता है ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 4 नंबर देख लेते हैं। दिया है कि 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंध को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक बंध जो दो जो होता है उससे 2 परमाणु के बीच बनने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5 नंबर दिया है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर संचलित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचालित होता है। तो यह जो होता है, जब ध्वनि तरंग जो होता है, जो कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है, तो यह जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, जो कि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होता है। जो कि यह जो माध्यम से होकर जब संचलित होती है तो इसमें भौतिक राशियां जो संचलित जो होती हैं वो केवल ऊर्जा के रूप में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है, कि यह जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम समस्थानिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ जो कथन दिया गया इसमें विचार करना है। तो देखते हैं, पहला दे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तथा अगला दे इसमें प्रोटोनों की संख्या समान होती है, तथा अगला दे इसमें परमाणु संख्या समान होती है। तो इसमें बताना है कि इसमें से असत्य कौन सा है। तो इसमें असत्य जो दिया गया, इसमें न्यूट्रॉनों की सामान्य संख्या जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला दिया गया है, केवल एक जो है गलत दिया गया। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहीं पे जान लेते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक जो होता है तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दे दिया है कि गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ देख, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कि यह जो दिया गया है इसमें बताना सही नहीं है, तो इसमें पहला ही जो दिया है गलत दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत दिया गया है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि तब भारी पानी में साधारण साबुन ना काम करने का कारण जो होता है उसमें Ca2+ और Mg2+ जो है आयोनों के साथ अपेक्ष अवक्षेप की रचना होती है, इस वजह से यह जो है नहीं करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि पानी जो होता है भारी पानी, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे आम भाषा में कठोर पानी कहा जाता है। जो कि इसमें कैल्शियम आयन तथा मैग्नीशियम आयन जो होता है उसमें साबुन के साथ प्रक्रिया करके अवक्षेप प्रदान करता है। इस वजह से यह घुलनशील पदार्थ कपड़े की अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाता है। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 9 नंबर देख लेते हैं। दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1/3 से क्या हो जाती है। तो इसका जो होता है यह जो होता है बढ़ जाती है। जब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी जो है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण जो है मोसले के द्वारा किया गया था। जो कि इसके अनुसार तत्वों का गुण जो था उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होती है। जो कि इसमें कुल 7 होता है आवर्त, उसमें 18 जो था वर्ग होता है। जो कि इसमें जब हम आवर्त से जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजकता जो कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है एक इकाई से बढ़ जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोण में डैश विभाजित करता है। तो यह आपतित किरण और परिवर्तित किरण जो होता है इसके जो दो भागों में जो विभाजित होता है वो अभिलंब रेखा के द्वारा और नॉर्मल लाइन के द्वारा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी एफ के डैश होता है। यह जो होता है एफ के या दोगुना होता है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 नंबर देखते हैं। दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के कुल डैश का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण के कुल जो होता है सौर विकिरण का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है। तो इसका जो आंसर जो जगह सौर विकिरण हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 13 नंबर दिया गया है। उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। तो यहाँ देख लेते हैं बायोडिग्रेडेबल जो है इसके उत्पादों के लिए जो गलत है उसके बारे में बताना है। तो पहले देख, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण तेजी से विघटित होता है, जो कि सही है। अगला देख, मानवीय प्रतिक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकल किया जा सकता है। तो इसमें जो दिया गया वो गलत दिया गया। तो 2 नंबर गलत दिया गया, जो कि मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है और रिसाइकल किया जाता है, जो कि गलत दिया गया। इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला इकाई क्या होता है। तो यह जो होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि शक्ति का जो एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है जूल पर सेकेंड होता है या उसी को वाट भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा को प्रोसेसिंग के लिए डैश और डैश का स्रावन करता है। तो अग्नाशय जो होता है क्रमशः प्रोटीन और वसा के प्रोसेसिंग के लिए यह जो करता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन और लाइपेज का स्रावन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 16 नंबर दिया है कि हाइड्रा और खमीर डैश के द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है। तो यह हाइड्रा और खमीर जो होता है यह मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर दिया है कि चालक, जो कि अंग्रेजी में उसे कंडक्टर कहा जाता है, इसका प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया। तो यहाँ जो गलत दिया गया उसके बारे में बताना है। तो पहले देखिए, चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है।
जो कि यह जो दिया गया पहला ही दिया गया गलत दिया गया है, जो कि चालक का प्रतिरोध जो होता है लंबाई का अनुक्रमपाती नहीं होता है, जो कि यह जो होता है गलत दिया गया। तथा अगला है चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत अनुक्रमपाती होता है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तथा अगला जो दिया गया कि धातुओं का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा अगला है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसमें गलत जो दिया गया ए नंबर में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 18 नंबर दिया गया है कि बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो डैश की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होता है। तो यह जो पैदा जो था उससे क्या कहा जाता है, तो यह जो था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन को पैदा करता है, वही होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 19 नंबर दिया है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है। तो देख लेते हैं यहाँ हीमोग्लोबिन दिया गया जो कि एक प्रोटीन है, जो कि यहाँ जो कथन दिया गया उसमें कौन सा सही दिया गया है। तो देखते हैं पहला जो दिया है कि यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, जो कि अगला दे यह प्रोटीन की माध्यमिक संरचना है, तथा अगला दे यह प्रोटीन की तृतीयक संरचना है, तथा अगला दे यह प्रोटीन की चतुर्भुज संरचना है। यह जो इसका इसमें बताना है कि होमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, जो कि इनमें से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है। तो इसमें सही जो है डी नंबर सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीम के रूप में लोहा होता है, जो आयरन होता है, वही ग्लोबिन के रूप में प्रोटीन होता है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है एक मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है। तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया जो शुरुआत जो होता है वो मुख गुहा से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग कहाँ पे होता है। तो पाचन की अधिकांश भाग जो था वो छोटी आंत में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो यह मुख गुहा से होता है, मुख से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 21 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ जो दिया गया इसमें असत्य कथन बताना है, मतलब जो गलत है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ जो दिया है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। अगला देव वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा किए थे, जो कि ये भी सही दिया गया है। जो कि अगला दे अल्फासो डी अल्बुकर्क भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि भारत में फ्रांसिसो डी अल्मीडा जो थे वो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, जो कि यहाँ दिया अल्बुकर्क, जो कि अल्बुकर्क जो थे इन्हें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव रखने वाला माना जाता है। तो इस वजह से ये गलत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 22 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ था। तो देख लेते हैं यहाँ वारेन हेस्टी के कार्यकाल में जो दिया गया नहीं वाला बताना है। तो पहले देख कोलकाता में टकसाल की स्थापना, जो कि कोलकाता में टकसाल की स्थापना जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। वही यहाँ देख रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है था वो 1773 ईस्वी में आया था। वही पिट्स इंडिया आया था जो कि यह 1784 ईस्वी में, जो कि यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के यह सुधार के लिए आया था। अगला देश सालाबे की संधि और हैदर अली की मृत्यु, जो कि सालाबे की संधि और हैदर अली की मृत्यु जो था 1782 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले तो यहाँ एक चीज और जान लेते हैं कि वारेन हेस्टी का कार्यकाल कब से कब था। तो इनका कार्यकाल जो था 1772 से 1785 तक था, जो कि इसमें कौन सा कार्य नहीं हुआ था। तो यह 1757 ईस्वी में जो कोलकाता में टकसाल की स्थापना जो किया गया था यह नहीं हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है। तो यहाँ बताना आपको श्वेत विद्रोह जो हुआ था उसमें इसमें से कौन सा सही दिया गया बताना है। तो देखते हैं पहला देश श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत जो कि अंग्रेज जो थे अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था, जो कि पहला जो दिया गया सही दिया गया है।
क्योंकि अगला दिया दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय जो है 1763 इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 24 नंबर दिया है, एक मॉन्टियर डुरांड आयोग द्वारा जो 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरांड रेखा किस वायसराय के समय किया था? यह जो किए थे लॉर्ड लैंसडाउन के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इनका कार्यकाल कब से कब था? तो इनका कार्यकाल जो था वो 1888 से 1894 ईस्वी तक था। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वही 1893 में ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? तो ये सैयद अहमद खान जो नहीं किए थे ये बताना है। तो देखते हैं, पहले दे तहजीब उल अखलाल जो कि किए थे। अगला दे इंडियन मुसलमान, जो कि इंडियन मुसलमान जो था इसका नहीं किए थे। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 26 नंबर दिया गया है कि बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन, जो कि बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब स्थापना किया गया था? तो यह जो किया गया था 1890 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो यह सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण यह बताना है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। तो यह सन्यासी विद्रोह जो था 1763 से 1800 के बीच में चला था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कहाँ पे हुआ था। तो यह जो हुआ था वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। जो कि इसका मुख्य कारण बताना है। तो पहले दे अकाल में भू राजस्व वसूली, जो कि यह जो है मुख्य कारण था। फिर अगला दे तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, जो कि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वह भी मुख्य कारण था। तथा अगला दे जमींदारी प्रथा के विरोध, जो कि जमींदारी प्रथा के विद्रोह जो है वो उतना मुख्य नहीं था। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ए और बी ज्यादा प्रमुख है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 28 नंबर दिया गया है कि देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो देवराय जो यह जो द्वितीय जो थे इनको देख लेते हैं। पहला जो दिया गया है ये दिया गया है कि इमाडी देवराय, जो कि यह उपाधि प्राप्त था। जो कि अगला है प्रौढ़ देवराय, जो कि यह जो है उतना प्रमुख नहीं है। तथा अगला है जग बेटक, जो कि जग बेटकर जो था यह प्रमुख है। तो इसमें ये दो उपाधि उनको प्रमुख मिलता है। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देख लेते हैं, पहले दे चौसा का युद्ध, जो कि चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 1539 ईस्वी में। जो कि इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। अगला देख कनौज का युद्ध, जो कि कनौज का युद्ध जो हुआ था, यह जो कनौज का युद्ध या इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। जो कि यह जो था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह भी शेर शाह द्वारा हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया था। अगला दे देवरा का युद्ध, जो कि देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में। जो कि 1531 ईस्वी में इसमें हुमायूं ने अफगानों को हराया था। फिर अगला दे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि इसमें से युद्ध में सबसे बाद में कौन सा लड़ा गया था। तो सबसे बाद में जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था कनौज का युद्ध। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया वुड डिस्पैच दिया गया, जो कि वुड डिस्पैच जो था यह 1854 ईस्वी में। अगला देख कोलकाता विश्वविद्यालय, जो कि कोलकाता विश्वविद्यालय जो था यह 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। अगले दे एटम की रिपोर्ट, जो कि एडम की रिपोर्ट जो था यह 1835 ईस्वी में आया था। अगला दे हिंदू कॉलेज, जो कि कोलकाता का हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है 1817 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें जो इसका क्रम बताना है, तो इसमें सही कालानुक्रम जो जगह 4 3 1 2 जो कि इसमें दिया गया है। तो यह जो दिया गया 4 3 1 2 बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई है। तो यह केसरी और मराठा जो पत्रिकाएं जो है यह जो लिखी गई है, तो केसरी जो है वो मराठी भाषा में लिखी गई है और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि केसरी और मराठा जो है किनकी पुस्तक है। यह जो दो पत्रिकाएं हैं जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू किया था। तो यह जो नीति जो शुरू किया था वह डुप्ले ने किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 33 नंबर दिया गया है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो प्रस्तुत जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 34 नंबर दिया है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वह ठक्कर बापा के द्वारा, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहेगा कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका ओरिजिनल नाम या मूल नाम जो था अमृतलाल विठल दास ठक्कर था, जो कि यह लोकप्रिय रूप से इन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इन्होंने 1922 इसमें भील सेवा मंडल की स्थापना की है। तो याद रखिएगा इनके द्वारा यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था, जो कि यह कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में। जो कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो इनका ओरिजिनल नाम जो था अमृतलाल विठल दास ठक्कर था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 35 नंबर दिया है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जारी किया जाता है? यह एहोल शिलालेख जो जारी जो किया जाता है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि बी नंबर हो जाएगा। जो कि एहोल शिलालेख की रचना जो उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने किया था, जो कि इसी शिलालेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकृत स्वीकृति करता है? तो यह जो स्वीकृति देख लेते हैं, पहले बच्चों के लिए जो करता है, अगला दे स्त्रियों के लिए जो कि ये भी करता है, तथा अगला दे जनजातियों के लिए जो कि ये भी करता है, अगला दे दलितों के लिए जो कि यह जो है नहीं करता है। तो इसमें 1 2 3 जो है इसका सही हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो यहाँ नहीं बोला बताना है। तो पहला दे विचार की स्वतंत्रता जो कि है, अगले दे आर्थिक स्वतंत्रता जो कि आर्थिक स्वतंत्रता जो है यह नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायत राज व्यवस्था जो है इसमें शासन प्रणाली की संरचना जो है देखते हैं, पहले देख ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक अस्तरीय संरचना जो कि नहीं है, अगले देख ग्राम प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना जो कि सही है, अगला देख ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना जो कि ये भी सही है। तो इसमें बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 39 नंबर दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं, पहले देख ग्राम पंचायत का गठन, जो कि ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में किया गया, तो यह 4 हो जाएगा। अगले देख समान नागरिक संहिता, जो कि समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में दिया गया, इसका 1 हो जाएगा। तथा अगला देख कृषि और पशुपालन, जो कि कृषि और पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 में दिया गया, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगले देख न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, जो कि यह जो दिएगा अनुच्छेद 50 में दिएगा, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4 1 2 3, जो कि किस में दिया गया है, तो 4 1 2 3 जो दिया गया है वो सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 40 नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? तो यह जो शामिल जो किया गया वो अमेरिका के संविधान से, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर दिया गया है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो जो 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार जो गठन हुआ था उसमें कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकते हैं? यह जो सुनवाई जो कर सकते हैं ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकार हो, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर जो दिया गया है, जो कि दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो यह जो संविधान संशोधन जो किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है। यह जो समतुल्य जो होता है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तहत, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि राज्यों के लिए राज्य भाषा का निर्धारण कौन करता है। तो राज्यों के लिए राज्य भाषा का निर्धारण जो किया जाता है वो संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यों के राज्य भाषा का प्रावधान जो है वह किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 345 में किया गया है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है अवसर की समानता, जो कि अवसर की समानता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किस में किया गया है। यह अवसर की समानता का उल्लेख जो किया गया है यह मूल अधिकार और प्रस्तावना में किया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में यह अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि संविधान का मूल अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद में अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है। यह अनुच्छेद पूछ देगा तो अनुच्छेद 16 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर दिया गया है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि यह जमानत राशि जो जब्त किया जाता है उसे कुल वैध मतों के 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, तो अब उनकी जमानत राशि जो होता है जब्त हो जाता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 48 नंबर दिया है कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। यह निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं यह जो हटाए जा सकते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर दिया है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कथन जो दिया गया सही कौन सा दिया गया है। तो पहले दे भारत में चुनाव आयोग का गठन 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। अगले दे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया, इसमें सही वाला ही बताना है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है 50 नंबर दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यह जो किया गया अनुच्छेद 326 में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 51 नंबर दिया है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। तो तेंदुलकर समिति के अनुसार जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला जो प्रतिशत जो है 22% है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह समिति कब गठन हुआ था, तो यह तेंदुलकर समिति का गठन जो है यह 2009 में किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 52 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इसमें अतिरिक्त श्रमिकों की कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता पे कोई कमी नहीं होता है। यह जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी पे, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, जो कि स्वास्थ्य लक्षण और पेयजल और आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे यही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 54 नंबर दिया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ जो कथन दिया गया इसमें बताना है कि इसमें से पहला जो दिया गया है सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में खाद्यान्न का वितरण करती है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। अगला दे इसके अंतर्गत खाद्यान्न जो होता है बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है, जो कि ये भी गलत है। अगला दे इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही दिया गया बताना है। तो इसमें केवल 3 सही दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे इसे खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 ईस्वी में अधिनियमित किया गया था, जो कि सही है।
अगला है, इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य वाला बताना, इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसमें एक और दो दोनों सही है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परिरक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो ये इसका नाम जो हो जाएगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा या आईएनएस अरिहंत हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ब्रह्मा कुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये ब्रह्मा कुंड जो स्थित जो है बिहार के यह राजगीर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह एक गर्म जल कुंड है। आगे देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1974 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, पहले देख, खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई, जो कि यह जो गलत दिया गया है। अगले दे, भारतीय जो कि भारत अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका तथा अन्य देशों पर निर्भर नहीं है, जो कि यह सही दिया गया है। अगला दे, इसका अधिकांश लाभ बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ, जो कि ये भी गलत है। आगे देख लेते हैं, दिया है कि प्रौद्योगिकी अपनाने वाले छोटे किसानों को सरकार द्वारा ऋण दिया गया तथा उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी गई, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो 1 और 3 जो है इसमें गलत है, जो कि यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो यह जो औसत ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो 10%। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 61 नंबर दिया गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो है, इसके द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का तैयार किया गया है, जो कि इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो रखा गया है गंगा। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फ्लोर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री जो कि IUPAC अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया है वो ज्योतिमयी मोहंती को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि 76वां था, इसका किताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीत लिया है? यह जो जीता है वो कर्नाटक ने। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 64 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया? तो यह जो है केरल उच्च न्यायालय है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्योतिष मठ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये ज्योतिषी मठ जो है यह जो है उत्तराखंड में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो किया गया गुजरात में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? यह जो बजटीय प्रावधान जो है वो 70,000 करोड़ रुपया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत किया गया? तो यह जो शुरुआत जो किया गया वो केरल राज्य के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत किस AI सुपर कंप्यूटर के शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है? तो यह जो बनाया है वो एरावत। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित जो किया गया देखते हैं, पहले दे मैगी बेवेंदी जो कि सही है। अगले लुई ब्रूस जो कि ये भी सही है। तो अगला दे ओलोक्सी एक्यूमो जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि भारत OS विकसित किया है? यह जो विकसित जो किया गया IIT मद्रास के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज जो कि अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। यह जो लॉन्च जो किया गया है रूस के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख, रिलायंस इंडस्ट्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है। यह जो घोषणा जो किया गया गुजरात, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 74 नंबर दिया गया है कि वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव और संबंधित राज्य से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो यहाँ महोत्सव या त्योहार दिया गया, उसके बाद इधर राज्य दिया गया है। पहले दे आदि पेरुलकु उत्सव जो कि यह जो मनाया जाता है वो तमिलनाडु में, तो यह जो जगह 2 नंबर में दिया गया है। अगला है बीतीस्ता महोत्सव जो कि यह जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, तो यह 3 हो जाएगा। अगला है राजा कृषि महोत्सव जो कि राजा कृषि महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, ये तो 4 हो जाएगा। अगले है गज उत्सव जो कि गज उत्सव जो है यह असम में मनाया जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। क्योंकि इसका सही मिलान जो जगह 2 3 4 1 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया है वह 2 3 4 1 जो दिया गया है वह बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर दिया गया कि भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है, तो टेली घनत्व सबसे कम जो है वो बिहार में है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। यह स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा जो किया गया महाराष्ट्र में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह कब मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है 28 मई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया है। यह जो प्रक्षेपित जो किया गया PSLV C57 के तहत, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है वह 42वां है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है। तो बाघों की संख्या जो है 3682 है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 80 नंबर दिया है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेंगुहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मानित जो किया गया पापुआ न्यू गिनी, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि U17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया वो किर्गिस्तान में, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रसिद्ध पुस्तक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। तो द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन जो यह जो पुस्तक लिखा गया है रूपा पाई के द्वारा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि बिहार सरकार के द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है। यह जो लागू जो किया गया वो 1 अप्रैल 2023, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। यह जो चलाया जा रहा है वह जो जगह ग्रामीण विकास विभाग, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है वह मणिपुर, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर दिया है कि कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपस्थित है। यह कोरल सागर जो स्थित जो है वह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 87 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों को पश्चिम में पूर्व की ओर है। तो यहाँ बताना है कि जो यहाँ क्रम बताना है जो पर्वत चोटियां का पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इसमें पश्चिम से पूर्व जो हो जाएगा इसका जो सही जो क्रम जो जगह अन्नपूर्णा है, उसके बाद एवरेस्ट है, उसके बाद मकालू है, उसके बाद कंचनजंगा है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 88 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है।
तो देखते हैं पहले दे अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, जो कि अब पहला ही जो दिया गया है, गलत दिया गया, तो इसमें गलत वाला ही बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर दिया है कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्रारूपी अभिलक्षण है। यह जो अभिलक्षण जो है मानसूनी जलवायु का है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव जो कि मैग्नेटिक डिक्लेरेशन जो कि वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो यह जो कहा जाता है आइसोगोनिक रेखा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ जो कथन दिया गया इसमें सही वाला बताना है। तो देखते हैं पहले दे भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापत्तनम है, जो कि सही है। अगला दे जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, जो कि ये भी सही है। अगले दे कांडला ज्वारीय पतन है, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थल रूट देश है। तो देखते हैं यहाँ अस्थल रूट देना है, बताना है कि लैंड लॉक कंट्री इसमें से कौन सा है। तो पहले दे थाईलैंड दिया गया, उसके बाद लाइबेरिया दिया गया है, उसके बाद कंबोडिया दिया गया, उसके बाद लाओस दिया गया। तो इसका जो आंसर जो जगह लाओस हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है 93 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। यह जनजातीय समुदाय की पहचान जो नहीं जो किया गया, देख लेते हैं पहले दे पंजाब, तथा अगले दे हरियाणा दिया गया है, उसके बाद दिल्ली दिया गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो ये भारत का कोहिनूर जो कहा जाता है वह आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है नीचे दिए गए सूची जो घाटी दिया गया है 1 में और सूची 2 में संबंधित राज्य दिया गया है, जो कि इसका सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं यहाँ सूची 1 में घाटी और सूची 2 में राज्य दिया है, दोनों को मिलान करना है। तो यहाँ दे या युथांग घाटी, जो कि युथांग घाटी जो है सिक्किम में स्थित है, तो यह 3 हो जाएगा। अगले दे जूकू घाटी, जो कि जूकू घाटी जो है नागालैंड में स्थित है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगले दे कुल्लू घाटी, जो कि कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगले दे मरखा घाटी, जो कि मरखा घाटी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो यह 1 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो जगह 3 4 2 1 जो कि इसमें दिया गया है, तो 3 4 2 1 जो दिया गया है सी में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।